हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो दगड़ो आज हम जा रहे हैं घर को। तो क्या नाचो मैं? तो गाइस मुझे यहाँ पे फ्री का खाना पसंद है, तो मैं यहाँ पे खा रहा हूँ फ्री की पेटीज और फ्रूटी। तो गाइस यहाँ पे मुझे ट्रेन में एक अंकल जी मिल गए, इनका बहुत अच्छा चांद दिख रहा था। अब तेरे ख्यालों में तो दगड़ो यहाँ देखिए, मैंने जाना था कार में चलिए, काम में चलिए भयंकर के गजोला, मैंने जाना था रामनगर। वो फुलो लोग में देखिए क्या हुआ मेरे साथ। तो दगड़ो उसके बाद मैं घर पहुंच गया था। यहाँ पे देखिए दादी है गाँव की, उनके जूते तो मेरी फोटो खींच रहे थे, आते ही स्वागत कर रहे थे। तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो दगड़ो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट करना भूल गया था, तो मैं अब कर रहा हूँ कॉलेज जाते टाइम ब्लॉग स्टार्ट। आज मेरा प्रैक्टिकल है और हम फटाफट से जाते हैं कॉलेज को। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे कॉलेज में। लेट्स गो। जब तेरे ख्यालों में गुमसुम हो जाए को पैसा बर्बाद बैगन। तो गाइस मैं घर पे पहुंच चुका हूँ। प्रैक्टिकल हमारा हो गया था और अभी 5:30 मतलब 6 बजने वाले हैं, पौने 6 होने वाले हैं। मैं यहाँ पे तय कपड़े उपड़े मैंने चेंज कर दिए कॉलेज के। अभी पहुँचा हूँ ना, जस्ट खाना वाना मैं बाहर से खा के आया था। और वो क्या बोलते हैं, मैं फटाफट से ब्लॉग एडिट करता हूँ, उसके बाद दिखाएंगे आपको जैसा भी होगा। क्योंकि ब्लॉग आज के लिए एडिट नहीं हुआ ना, तो 6 बजने वाले हैं, तो फटाफट से करते हैं। 7 साढ़े 7 तक ब्लॉग एडिट हो जाएगा, अपलोड वगैरह हो जाएगा। उसके बाद क्या पता मैं गाँव आऊँगा तो तब दिखाऊँगा आपको, वो वाला ब्लॉग भी दिखाऊँगा। तो फटाफट से पहले मैं ब्लॉग एडिट करके फिर मिलता हूँ आपसे, ठीक है? बने रहने इस ब्लॉग में। तो गाइस मैं घर पे पहुँच चुका हूँ। प्रैक्टिकल हमारा हो गया था और अभी 5:30 मतलब 6 बजने वाले हैं, पौने 6 होने वाले हैं। और दगड़ माफ़ी चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैं कॉलेज में ब्लॉग नहीं बना पाया। क्योंकि दिक्कत ये थी ना कि एकदम फटाफट सडनली हो गया, मतलब सब चीज़ पता ही नहीं लगा कब क्या हुआ, तो इसलिए मैं ब्लॉग ही नहीं बना पाया। इसलिए तब फटाफट से तब वो छोड़ो, तब मैं आपको ब्लॉग एडिट करके मिलता हूँ, ठीक है? तुमसे ना हो पाएगा। दगड़ो यहाँ देखिए, हमारे बगल में किसी बच्चे का बर्थडे था, तो आज मुझे बाहर का खाने को मिल रहा है यहाँ देखो। तो मैं फटाफट से निपटाता हूँ, फिर मैं घर भी जा रहा हूँ, तो बताऊंगा आपको तब, ठीक है? बने रहना आप ब्लॉग में। तुम्हें सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? खाना। और उससे भी ज्यादा क्या अच्छा लगता है? फोकट का खाना। तो दगड़ो फाइनली मैं तैयार हो चुका। शीशे में तो शक्ल देखने लायक नहीं हो रही, पर आप यहाँ से देखो, तैयार हो चुका। मैं खुश हो रहा हूँ मैं घर जाने के लिए। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। तो दगड़ो मैं आ गया हूँ रेलवे स्टेशन में, क्योंकि मैं रेल ट्रेन से जा रहा हूँ घर को। तो मैं फटाफट से सीट ढूंढता हूँ अपनी, क्योंकि यहाँ सीट नहीं मिलती ना, तो फटाफट से पहले सीट ढूंढता हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो दगड़ो उसके बाद मुझे फाइनली आधे घंटे ढूंढने के बाद, मेहनत करने के बाद फाइनली एक सीट मिल गई थी, ऊपर मिली थी। हमारे नीचे बैठे थे एक अंकल जी, उनका दिख रहा था टकला भाई। सब ऐसा मन कर रहा था कि उनके टकले पे चुम्मी देके आ जाऊँ एक। तो दगड़ों उसके बाद मैंने अंकल जी को एक सजेशन दिया कि आप लगाओ अंकल जी आदिवासी हेयर ऑयल, जिससे तुम्हारे बाल भयंकर तो भयंकर आएंगे, तो भयंकर आएंगे। क्या बोले तब। दगड़ो कसम से यार, सच बता रहा हूँ यार, अंकल जी के सामने वो नहीं होता, चांद चांद का टुकड़ा भी फेल है अंकल जी के टकले के सामने। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। तो दगड़ उसके बाद हमें ट्रेन में एक और अंकल जी मिले, इनका भी थोड़ा बहुत टकला दिख रहा था, पर ये बोल रहे थे बल्कि मेरे इस टकले की वजह से मेरी वाल ने मुझे छोड़ दिया। मैं ट्रेन से सामान मांग रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से इन्हें मना बुलाया यार, तब बड़ी मुश्किल से शांति और ने छलांग मारे थे। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। दगड़ मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आजकल के जमाने में इतने ब्रेकअप तो लौंडों की नहीं हो रहे जितने इन अंकल जी लोगों के हो रहे हैं। तो दगड़ों मेरे साथ तो पोपट हो गया, जाना मुझे रामनगर शहर में पहुंच गया गजरोला। वो बताऊंगा मैं आपको घर जाके पूरी कहानी है क्या हुआ। फाइनली मैं फिलहाल गजरोला पहुंच चुका और मुझे यहाँ का कुछ आया नहीं हूँ, मैं मुझे कुछ आता पता नहीं, देखते कैसे जाते घर को। लड़कियों के पीछे ज्यादा नहीं भागना चाहिए, लौटना मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो दगड़ो तुम्हारा भाई फाइनली गिरते पिटते पहुंच चुका है मुरादाबाद। इसके बाद देखिए आगे का सफर हमारा। यहाँ देखिए मैं यहाँ पे स्वैप करने लग गया। यहाँ देखो, यहाँ पे मेरी शक्ल ऐसी आ रही है, क्या पता मेरी शक्ल ही खराब है, शीशे में से खराब है, पता नहीं भाई। ये तू काला है।
तो दगड़ो यहाँ देखिए कोर इतना भयंकर लग रहा था, इतना भयंकर लग रहा था कि ड्राइवर भी गाड़ी नहीं चला पा रहा था। वो तो मैं था ड्राइवर के बगल में बैठा हुआ है, इसलिए ड्राइवर बोल रहा था कि भाई साहब आप नहीं होता तो मैं गाड़ी नहीं चला पाता। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। झगड़े हुए बाद में बाढ़ से बोल कि चलो बड़ा जी स्टार्ट कर और ले जाओ ये चल मेरे धनु गाड़ी का ध्यान। तो यहाँ देखिए झगड़े, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट होगी। सरा रा तो दगड़ों के बाद हम निकले घर को और उसके बाद थोड़ी देर आगे आते हुए यहाँ पे देखिए ट्रक वाला हमारे गाड़ी को मतलब उंगल गाने लगे, गले मिलने लग गया। यहाँ देखो शर्म नहीं आ रही से। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो दगड़ों के बाद हमें मिल गई थोड़ी देर आगे जाने के बाद गर्जे माता मंदिर। गर्जे माता मंदिर के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। यहाँ देखिए उसके बाद हमें लगा फटाफट से टीका टूकर यहाँ पे मिल गया हमें गर्जे माता का मंदिर। फटाफट से भाई लोग आप भी जय माता दी आप कमेंट में हाँ, वरना देख लेना खबरदार। हाँ तेरी गोद में सर है मैया। तो दगड़ों के बाद मैं पहुंच गया था मरतुल। यहाँ पे मुझे मिल गई ठीक है अंग्रेजी शराब की दुकान पर। मेरे मुंह में पानी आने लग गया था। फिर मैंने सोचा नहीं यार कंट्रोल, आज तो कर रहा हूँ, आज ऐसे काम नहीं करना। तब मैं चुप हो गया। पैसा बर्बाद। तो दौड़े देखिए मैं फाइनली गिरते गिरते घर पहुंच गया था और मैं जा रहा हूँ था अपनी बकरे को देखने। तो चलो फिर मैं आपको भी दिखाता हूँ। मेरे पास भी भाई सब बहुत बकरे हैं, बहुत भैंस है मेरे पास। यहाँ देखो किसी को चाहिए होगी तो बता देना फटाफट से। अच्छा ठीक है समझ गया। तो दगड़ा हुआ है ऐसे कि मैं बैठा था देहरादून से ट्रेन में और वहां से मैं ट्रेन में बैठा तो मैंने बैठना था 11:30 बजे। मैं बैठ गया 9:45 वाले में। मैंने सोचा थोड़ा बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे तो क्या हुआ। तो वहां से 9:45 में बैठा और ट्रेन वहां पे नजीमा मैंने उतरना था उसमें मुरादाबाद में। फिर मुरादाबाद से रामनगर को पकड़नी थी तो मैं नजीमाबाद से उसने पकड़ दूसरी पटरी चेंज कर दिया। मुझे पता नहीं लगा, आगे जाके देखा मैंने तो मुरादाबाद क्रॉस हो चुका था। तो उसके बाद मैं सीधा उतरा कहाँ गजरुल्ला उतरा मैं। उसके बाद तो वहां से गजरुल्ला से मैं फिर वापसी आया बस पकड़ के बड़ी मुश्किल से मुरादाबाद। फिर मुरादाबाद से वापसी आया काशीपुर, फिर काशीपुर से रामनगर, फिर रामनगर से घर में। तो ऐसे ऐसे हुआ मुई मुई हो गया हमारे साथ। तो दगड़ों उसके बाद मिल गया मैं हमारे गांव की एक दादी, जिसके बाद मेरी सीधा नजर उनके जूतों पे गई। यहाँ देखिए उनके जूते भाई साहब मेरे फोटो खींच रहे थे। यहाँ देखिए कितने अच्छे जूते हैं ना। तो दगड़ो यहाँ पे देखिए मेरा भाई कुत्ते की तरह सो रखा है। इसकी यहाँ पे कोई इज्जत नहीं है। इस वाला गद्दे में नहीं सो रहा है, उसमें जो भी है बिछाने वाला इसमें हमारा कुत्ता सोता है रात को। अभी ये सो रखा है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये भी तो कुत्ता ही है। मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है? नहीं तेरा मुझसे प्यार है या नहीं है? तो दगड़ो चलो सब ठीक है, आज के व्लॉग में इतना ही। बाकी दिखाएंगे आपको कल के व्लॉग में और आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहना। बाकी मिलते हैं फिर कल के व्लॉग में।